नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरियाणा में नई सरकार बनाने के बाद शुक्रवार को एक दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया गया, जिसमें प्रोटेम स्पीकर रघुबीर कादियान ने सभी नए विधायकों को बधाई दी, साथ ही पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने भी विधानसभा में विधायक के तौर पर शपथ ली। इस दौरान सभी ने विधानसभा में अपनी बात भी रखी। नवनिर्वाचित विधायक विनेश फोगाट ने कहा कि पहले दिन विधानसभा में बैठकर अच्छा लगा, जिसके बाद कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। मैं नायब सिंह, जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं नायब सिंह। हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में हरविंदर कल्याण को विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया है, जबकि कृष्ण मिड्ढा को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में हरविंदर कल्याण के नाम का प्रस्ताव रखा। बीजेपी विधायक रणबीर गंगवा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रोटेम स्पीकर रघुबीर सिंह कादियान ने अन्य दलों की तरफ से कोई विरोध नहीं जताए जाने के बाद हरविंदर कल्याण की नियुक्ति की घोषणा की। इस चुनाव के साथ ही 57 साल के कल्याण 15वीं हरियाणा विधानसभा के 18वें अध्यक्ष बने। तो वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने सदन में कृष्ण मिड्ढा को उपाध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर विधायक घनश्याम अरोड़ा ने समर्थन किया और कृष्ण मिड्ढा को सर्वसम्मति से विधानसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया। मैं श्री हरविंदर कल्याण विधायक को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित करता हूं। वे अपना आसन ग्रहण करें। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता और वरिष्ठ पत्रकार दोनों ही लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरा वरिष्ठ पत्रकार से बहुत सीधा सा सवाल है। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, किसी को भी जिम्मेदारियां नहीं मिली थी, लेकिन अब विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारियों के साथ सभी ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है और बहुत कुछ इस वक्त उन सभी के मन में, दिमाग में है कि अब आने वाले समय में किस तरह से चीजों को करना है। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, जिस तरह से आज स्पेशल सेशन बुलाया गया था विधानसभा का, और इसमें एमएलए का सबसे पहले जो है ओथ सेरेमनी हुआ और सबसे जो सीनियर एमएलए थे, जो 7 टाइम के थे, रघुबीर कादियान जी, इन्होंने सभी एमएलए का जो है शपथ ग्रहण कराया। तो एक बहुत ही अच्छा क्षण था सभी के लिए कि अब जो भी कार्य होगा, अब सभी एमएलए अपने अपने एरिया में, या जो भी एग्जीक्यूटिव हैं अपने अपने एरिया में जाएंगे और घूमेंगे, और जो इश्यूज होगा या जो भी प्रोमिसेस किया गया था ड्यूरिंग इलेक्शन, ये जो है अब कोशिश करेंगे कि सरकार के साथ मिल करके काम आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। ओपी शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी शर्मा जी, अब आपसे मेरा सवाल है यहाँ पर, देखिए बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं यहाँ पर। अगर देखा जाए तो बड़ी जिम्मेदारियों के साथ सभी ने यहाँ पर गोपनीयता की शपथ ली और उसके बाद सभी के मन में अब है कि किन किन चीजों को वहां पर उठाना है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उन्हें बातें वहां पर रखनी होंगी। देखिए कंचन, अगर आज के सत्र की बात करें तो ये सत्र सिर्फ एक औपचारिकताएं जो है पूरी करने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं आज आयोजित किया गया था, और सत्र के अंदर जो पूरे तरीके से जो है वो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। एक रिचुअल है, आज से जो विधायक था वो स्टेटस उनका एक तरह शुरू हो गया है और उनको जितने भी भत्ते हैं वो मिलने लग जाएंगे, और अब उनको सरकारी गाड़ी, जो पर्सनल असिस्टेंट है, वो सभी जो है उनको कहीं ना कहीं मिलने लग जाएंगे। तो एक तरह से एक औपचारिकताएं था, और जब उम्मीद कर जा रही कि दीपावली के बाद शायद 11, 12 या फिर 17, 18 और 19 को 3 दिन का जो है वो विधानसभा का सत्र जो दोबारा जो उसमें बुलाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा का पहला आधिकारिक तौर पर सत्र होगा और उस सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जो तमाम जो है बिजनेस जो है उस पर लगाया जाएगा, और उस
जो विधानसभा जो पहला बजट सत्र होगा, उस बजट सत्र में जो राज्यपाल है अपनी सरकार का भाषण पढ़ेंगे, अपनी सरकार की जो प्राथमिकताएं जो दिखाएंगे, तो बहुत कुछ उसमें क्वेश्चन जो है, स्टार्ट क्वेश्चन भी जो है विधायकों की तरफ से जो कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल कहेंगे कि आज का जो एक सत्र था सिर्फ एक परंपरा को निभाने के लिए था। हालांकि थोड़ी बहुत छीटाकशी सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से देखने को जो है मिली। जब जो हरविंदर कल्याण को जब नेता विपक्ष जो माफी विधानसभा स्पीकर जब चुना गया था, तो उनको जो है सत्ता पक्ष के विधायकों, मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जाकर उनके चेयर पर बिठा दिया था। जैसे उनको चेयर पर बिठाया तो विपक्ष की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीवी पत्रा जो वो प्रोटेम स्पीकर कादियान, इन सभी ने जो है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर विरोध कहा कि विपक्ष के सदस्यों को बुलाना था और थोड़ी सी छीटाकशी हुई, ये गलत बात है। और उसके बाद जो विपक्ष के सदस्य और सरकार के पक्ष के सदस्य दोबारा सदन के अंदर पहुंचते हैं और दोबारा से स्पीकर को बैठाकर बधाइयां देते। तो एक तरह से आज का जो सत्र था वो कहीं ना कहीं एक रिचुअल, एक परंपरा निभाने के लिए ही था। और सभी मुख्यमंत्री की बात करें या स्पीकर की बात करें या विपक्ष की विधायकों की बात करें या सत्ता पक्ष की विधायकों की बात करें, सभी कहीं ना कहीं निष्पक्ष मिलजुल कर जो है वो चुनाव जो विधानसभा की कार्य है वो चलाने का बात कर रहे थे। कुछ सदस्यों ने विधायकों को बोलने के लिए भी मौका देने की बात की। और अगर मैं आज के विधानसभा की मुख्य हाईलाइट की बात करूं तो जो इंडियन नेशनल लोकदल के दो विधायक आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला हैं, दोनों ही हरी पगड़ी में पहुंचे थे। बल्कि अर्जुन चौटाला ने तो धोती तक जो है वो पहनी हुई थी। और जिस वक्त अर्जुन चौटाला अपने पद की गोपनीयता, शपथ और गोपनीयता ले रहे थे, तब जो अजय सिंह चौटाला हैं और उनकी वाइफ और अर्जुन की वाइफ जो है वो सभी जो है वो भी विधानसभा परिसर में थे। और इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो चुनाव पूरे निष्पक्ष तरीके से हो चुका है। और देखते हैं बहरहाल अब आगे आने वाले दिनों में जब दीपावली के बाद सरकार का सत्र जो है वो होगा, तो उसमें किस तरीके से जो है वो सत्ता विपक्ष के बीच में मुकाबला देखने को मिलता है, वो देखने वाली बात है। ठीक है मनोज कुमार जी, अब आपसे मेरा सवाल है, देखिए जिस तरह से हमने देखा कि इस बार कई नए चेहरे भी थे जो वहां पर पहुंचे थे और बहुत खुशी भी उन्हें हो रही थी। विनेश फोगाट ने तो अपने एक्स पर पोस्ट भी किया और कहा भी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वहां जाने के बाद। तो ये उम्मीद उनसे भी जताई जा सकती है क्योंकि खेल मैदान से वो वहां पर पहुंची हैं, तो बहुत से ऐसे मुद्दे होंगे जो वो वहां पर उठाएंगी और हो सकता है एक अच्छा सोल्यूशन उन तमाम बातों का यहाँ पर उन्हें मिल सके। सही कहा। अगर विनेश फोगाट की अगर बात करें तो जुझारू रहे हैं, चाहे वो फील्ड की बात हो, चाहे कुश्ती की अगर बात हो, चाहे उन्होंने जो भी महिला का मुद्दा जो उन्होंने उठाया था दिल्ली में, जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, तो इसको लेकर के भी उनको देखा गया कि वो बहुत ही जुझारू रहे हैं अपने अवतार में, जिस अवतार में उन्होंने काम किया है, चाहे फील्ड को हो चाहे प्रोटेस्ट के रूप में भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आने वाले जो भी नए नए एमएलए हैं उनके लिए एक सीट की भी बात होगी। और विनेश फोगाट को भी आगे आना पड़ेगा कि वो किस तरह से लोगों के मुद्दे को, जो पानी है, चाहे बिजली है, जो बेसिक इश्यूज है, उसको किस तरह से एड्रेस करेंगी, ये भी उनके लिए एक बहुत शिक्षा वाली बात होगी और बहुत माइलस्टोन वर्क उनको भी करना पड़ेगा। जहाँ तक अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अगर हम बात करें तो इनका तीसरा टर्म रहा है। इस बार थर्ड टर्म में उन्होंने जीत प्राप्त की है और इनका जो भी 2 टर्म रहा बहुत ही सरल और सिंपल और कोई एग्रेशन पिछले 2 टर्म्स में इनका नहीं देखा गया था। तो अब ये स्पीकर भी बहुत सरल, सुशील और प्रोएक्टिव रूप में मुझे ऐसा लगता है काम करेंगे और ऐसा लगता है कि सभी को मौका देंगे। और मुख्यमंत्री जी को कहें या अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें और जो भी एमएलए और मिनिस्टर्स ने उनके बारे में बताया, तो इस तरह से एक पॉजिटिव माहौल बना और ऐसा लगता है कि आने वाले जो नए सेशन होंगे उनमें एक पॉजिटिविटी के साथ जो है लोग आगे आएंगे। और जहां तक अगर हम विधानसभा के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इस बार 37 जो है कांग्रेस का है और 48 भारतीय जनता पार्टी का है। तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड जो है सरकार भी जो है कोई भी डिसीजन ले पाएगी। आप जो है सामंजस्य जिस रूप से आज एक स्पेशल सेशन के दौरान जो देखा गया, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी
एक आपस में सामंजस्य बना के ही सेशन को चलाना पड़ेगा। कोई भी ऐसे नॉर्मल मुद्दे को अगर सरकार चाहेगी कि हम इसको अवॉइड करके हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस के पास 37 सीट्स है और रूलिंग पार्टी के पास 48 है। तो जहां तक मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र इन्होंने घोषित किया था और उसमें बताया गया था कि हम 2100 रुपया महिलाओं को देंगे और 500 रुपया में कुकिंग गैस की अगर बात करें, चाहे एमएसपी जो है धान को 3100 रुपया में उन्होंने बोला था संकल्प पत्र के रूप में। तो आने वाले सेशन जब शुरू होगा तो विपक्षी मुझे ऐसा लग रहा है कि बखूबी इन मुद्दों को उठाएंगे और आने वाला जो सेशन होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया।